बिहार में शिक्षकों पर कार्रवाई का नाम रुकने का नाम नहीं ले रहा है। पहले 11 जुलाई को जिस तरह से शिक्षक मानसून सत्र के दौरान आंदोलन किए और जो आंदोलन के बाद सीएल लेकर के आए थे, उन सभी शिक्षकों को निलंबित किया गया। उसमें एक शख्स ये भी टीटी के प्रदेश अध्यक्ष अमित विक्रम जी भी हैं। लेकिन कल जिस तरह से एक शिक्षक को निलंबित किया गया वो थे सुशील कुमार, जिनका खगड़िया में वीडियो वायरल हुआ था। रक्षाबंधन के दिन भागलपुर से उनकी बहन आती है और स्कूल में राखी बांधती है। चूँकि इस रक्षाबंधन की छुट्टी रद्द कर दी गई थी, ऐसे में उनकी बहन आकर के स्कूल में राखी बांधी और इस वीडियो के माध्यम से उन्होंने अपने दर्द को बयां किया। लेकिन वो वीडियो उन पर भारी पड़ गया और उनके पास जो निलंबन लेटर आ गया, यानी कि जिला शिक्षा पदाधिकारी की ओर खगड़िया की तरफ से उनके पास सस्पेंशन लेटर आ गया। हम इन सारे मुद्दे पर बात करने के लिए टीटी के प्रदेश अध्यक्ष अमित जी से बात करते हैं। अमित जी, लोकतंत्र में सभी को बात रखने का अधिकार है, ये किस तरह की कार्रवाई हो रही है? देखिए, एक तरफ बिहार सरकार देश में ढिंढोरा पीटती है। नीतीश जी, तेजस्वी जी जाते हैं देश स्तर पे, कहते हैं कि हम लोग लोकतंत्र और संविधान बचाने की लड़ाई लड़ते हैं, और दूसरी तरफ बिहार में ही शिक्षकों का संवैधानिक मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है। एक शिक्षक अगर अपनी दुख दर्द को बयां कर रहा है, अपनी पीड़ा को बयां कर रहा है, उसको भी ये लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। कहीं कोई इस तरह की बात नहीं थी कि कोई वो असंवैधानिक या संसदीय भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे। अपनी पीड़ा और कष्ट वो बयां कर रहे थे कि एक शिक्षक होने के नाते उनको जब छुट्टी नहीं मिली तो किस तरह से उनकी बहन दूसरे ज़िले से उनके ज़िले 100 किलोमीटर की यात्रा करके राखी बांधने आई है, और इस दर्द को बयां करने के लिए उन पर कार्रवाई हो गई, निलंबन हो गया। तब तो अब आगे से यानी कि कोई शिक्षक कुछ बोले ही नहीं, मौन धर ले। यानी कि आप चाहते हैं कि जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, जो एक मौलिक अधिकार है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, जिसको लेकर के बड़ी बड़ी बातें तेजस्वी जी कहते हैं, नीतीश जी कहते हैं, कांग्रेस वाले लोग कहते हैं, उसका ही बिहार में हनन हो रहा है। और उस पर भी हनन का ये मतलब कहिए एक चरम सीमा है कि निलंबन कर दिया जा रहा है। अपने दुख दर्द को बयां करने के लिए निलंबित जब हो जाएंगे शिक्षक, तो फिर अपनी बात कैसे रखेंगे, कैसे अपने दर्द को बयां करें? क्या चाहती है आखिर सरकार कि शिक्षक घुट घुट करके मर जाएं, अपने दर्द को बयां न करें? आप उनके पर्व त्योहारों की छुट्टी को ख़त्म कर रहे हैं। जो उनका एक भाई बहन के प्रेम का दिन था रक्षाबंधन, वो आपने उनसे अधिकार छीन लिया। लाखों शिक्षक थे जो अपने भाइयों के पास बनवाने जाती थी महिलाएं, और शिक्षक अपने बहनों के पास जाते थे, उनसे आपने उनका वो पर्व त्यौहार का खुशी छीन लिया। कितना मानसिक तनाव था, और उस मानसिक तनाव को, उस व्यथा को वो शिक्षक प्रदर्शित कर रहे थे, अपनी बात रख रहे थे। ठीक है, थोड़े आक्रोशित थे, लेकिन आक्रोश तो होगा ना। किसी भाई को बहन से जुदा कीजिएगा रक्षाबंधन के पवित्र दिन, तो उसमें आक्रोश तो होगा। सरकार इस पर कार्रवाई करने के बजाय शिक्षकों के दर्द पीड़ा कष्ट को समझे और इस तरह की जो कार्रवाई हो रही है उस पर रोक लगाए। इससे कहीं कोई शिक्षा व्यवस्था में सुधार नहीं होना है, बल्कि शिक्षकों में आक्रोश बढ़ेगा और ये आगे चल करके उग्र प्रदर्शन में भी बदल सकता है। देखिए, जिस तरह से शिक्षक का मांग हर रोज़ जिस तरह से कार्रवाई हो रही है, मांग भी करते हैं। अब जिस तरह से शिक्षक मांग करेंगे तो उन पर कार्रवाई होगा, तो कितने शिक्षक पर कार्रवाई होगी और कितने शिक्षक निलंबित होंगे इस हालत में? देखिए, शिक्षक पहले से 1000 से अधिक निलंबित हैं, और हम लोग इसी तरीके से हर सप्ताह हर जिले से खबर आ रही है, कहीं किसी कहीं किसी कारण से शिक्षकों को निलंबित किया जा रहा है। तो हम लोग तो पूरे 4.5 लाख शिक्षक निलंबित होने के लिए तैयार बैठे हैं। जब निलंबित ही करना है तो सबको निलंबित कर दीजिए एक साथ। हम लोग भी जुल्म की इंतहा देख लेंगे, सरकार कहाँ तक हम पर जुल्म कर सकती है। और निलंबित होने से शिक्षक डर नहीं रहे। ये संदेश मैं सरकार को देना चाहता हूँ कि निलंबन की कार्रवाई से कोई शिक्षक डर नहीं रहे। हम लोग मजबूती से आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं, और आज शाम तक में आंदोलन की घोषणा भी होगी, और सभी शिक्षक पूरे बिहार में आंदोलन में कूदेंगे। और कोई निलंबन करें कि वेतन बंद करें कि बर्खास्त तक कर दें। सिवान में कई शिक्षकों को बर्खास्त कर दिया गया है, तो उससे भी हम लोग नहीं डरने वाले हैं। सीधी सच्ची बात इतनी है कि जो शिक्षकों के मौलिक अधिकार हैं, उनका जो राज्यकर्मी का दर्जा है, समान काम समान वेतन की जो बात है, जो छुट्टियां पहले थी जिस प्रकार से थी उसी प्रकार से रहें, इन्हीं सब मुद्दों पे हम संघर्ष करेंगे, और संघर्ष की रूपरेखा आज शाम तक में हम लोग तय कर देंगे। किसी भी शिक्षक पर जो चिन्हित करके कार्रवाई की जा रही है उससे कोई नहीं डर रहा है। हमारे कई साथी आज यहाँ ऐसे पहुँचे जो निलंबित हैं, लेकिन निलंबन से किसी में कोई डर भय की बात नहीं है। तो आपने सुना जिस तरह से शिक्षकों को लगातार निलंबित किया जा रहा है, ऐसे में टीटी के प्रदेश अध्यक्ष अमित विक्रम ने साफ तौर पर कह दिया है कि आप
को, यानी कि शिक्षा विभाग के एसीएस के पाठक लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। इस पर 4.5 लाख जो शिक्षक है वो डरने वाले नहीं है। आपको जितना कार्रवाई करना है करिए। ये लोग का जो रूपरेखा इन लोगों ने तैयार कर रखा है, अपनी मांगों को लेकर के ये लगातार जारी रखेंगे। अब देखना होगा कि जीत किसकी होती है, इन 4.5 लाख शिक्षकों की या फिर के पाठक बैकफुट पर आते हैं। लेकिन फिलहाल जो शिक्षा व्यवस्था की जो स्थिति है वो बेहद निंदनीय है। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे कशिश सिंह के साथ, पटना से अंकिता सिंह की रिपोर्ट।